सर ये इसको आम भाषा में पॉपलेट कहते हैं। पॉपलेट है। अच्छा, ये पॉपलेट है और ये सिर्फ कितने दिन की है? सर ये 10 से 12 दिन की है। 12 दिन की है जी। उसके बाद फिर हम इसको एक टैंक में डाल देंगे। जी, टैंक में डाल देंगे। अच्छा, अब इसको टैंक में कितने दिन और रखना होगा? सर इसका सर्कुलेशन सिस्टम में 4 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। 4 मंथ में आप मछली निकाल के बेच सकते हैं। अच्छा, ये कितनी बड़ी हो जाएगी, क्या साइज हो जाएगा तब इसका? सर वही 800 ग्राम 900 ग्राम 1 किलो जितना आप साइज चाहें उतने साइज करके भी अच्छी मछलियाँ ग्रोथ की हैं। अच्छा, अभी हम आपको दिखा दे ला रहे हैं भैया जी। ये कितने दिन की होंगी? 2 से ढाई महीने के अंदर 2 से ढाई महीने की मछलियाँ हैं ये साइज। ये सिर्फ 2 महीने का साइज है और ये गुप्ता जी ने अपने ही पोर्ट तालाब में तैयार की है। उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। ये कितने दिन की होगी? सर ये 2 महीने की मछलियाँ हैं। 2 महीने की मछली है जी। और प्रॉपरली जी ये विकसित हो चुकी है जी। अब इसका वजन अभी कितना होगा? सर इसका वजन कम से कम आपका 600 से 650 ग्राम होगा। अच्छा, और उसके बाद हम इसे कब निकाल के बेचेंगे? सर बस 200 ग्राम अगर बढ़ जाएंगी तो हम इसको बेच देंगे। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग से हैं और पद क्या है, नाम क्या है, उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम वेंकटेश्वर त्रिपाठी है और मैं यहाँ मत्स्य विकास अधिकारी के पद पे हूँ। और ये हमारी जो केंद्र और राज्य पोषित जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें ये जो श्री सुगंधा देवी के नाम से है ये योजना मध्याकार आर्यस की, जिसमें 6 टैंक बनाए गए हैं। इन्होंने अपने प्रयास से कुछ और सारे टैंक टारपोलिन के बना लिए हैं और इसमें ये एक तरह से मत्स्य पालन की नवीन विधि है और कम जगह में आदमी अपने कम जगह में अधिक उत्पादन के लिए ये इस तरह की स्कीमें भारत मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं। इसमें जो अनुदान है, सब्सिडी की जो बात है, वो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 25 लाख का है और 25 लाख में अगर लाभार्थी SC ST और महिला है तो उसको 25 लाख का 60% सब्सिडी दिया जाता है और शेष अन्य को 40% सब्सिडी दी जाती है। और ये इसके लिए 2000 किस सन में था ये? 2022-23 में ये योजना स्वीकृत हुई थी और इनको ये पहले से अपना कर रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों से संपर्क में आए, विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से और मेले के माध्यम से ये संपर्क में आए और फिर इनको ऑनलाइन आवेदन करा के और ये योजना में इनका चयन हुआ। काम ये अच्छा कर रहे हैं। अभी चूँकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी सी अनुभव की कमी है, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको अन्य सारी मत्स्य पालन से संबंधित अन्य गतिविधियों में इनको सुविधा दे के और ट्रेनिंग दे के, प्रशिक्षण दिला के। हाँ, ये हमारे वहाँ लखनऊ जो प्रशिक्षण केंद्र है चिन्हट, एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट, उसमें इन्होंने इसके लिए ये प्रशिक्षित भी हैं। उसके बाद से ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे ज़िले के 9 युवा उद्यमियों में इनका नाम है और बहुत बेहतर ढंग से ये कार्य कर रहा है। हमने इसको 2020 में अपने पैसे से इसको बनवाया था। अच्छा। और धीरे धीरे इन लोगों से संपर्क में आए जी। उसके बाद ये लोग हमारा बहुत सहयोग किए जी। तब उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार और मत्स्य विभाग लगातार आपकी उन्नति के लिए प्रयासरत है ताकि किसान भाई हमारे अपने ही खेत खलियान में रह करके उस एकीकृत खेती की ओर भी आएँ जिससे हमें अधिक लाभ हो सकता है। अब हम सीधे बिना कुछ देर किए इसके पालन पोषण और भी कुछ समस्याएं जो आती हैं उसके बारे में जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकी गुप्ता मेरा नाम है। ये किस तरह से सेटअप है और क्या क्या इसमें शुरुआत से आप जरा डिटेल वाइज बताएं। बहुत सारे इस पर रिसर्च किया जी, यूट्यूब से देख के, कुछ नेट से देख के, सर के माध्यम से हमने इसको माध्यम से इसको हमने बनाया। अपना इसको 1 बार 2 बार बनाया, फिर बिगड़ गया, फिर हमने अपने हाथ से इसको बनाया। अच्छा। और बनाने के बाद ये हमारा सफल हुआ जी जी। अच्छा, इस टैंक में क्या है? इस टैंक में सर एक तारपोलिन, एक प्लास्टिक आती है, उसके अंदर वो एक जाली है लोहे की, उसके सर्कल से इसको टेप द्वारा और एक ग्लू द्वारा इसको चिपकाया गया है जी। और अंदरूनी पाइप द्वारा इसको चैम्बर बना के पानी का लेवल
और पानी का ये ऑक्सीजन के लिए पाइप सारा लगा के जी। और हमने पानी भर के और उसमें मछली डाली गई है। अच्छा, कितना गहरा है ये सर 5 फीट की गहराई है इसकी। 5 फीट। अच्छा, इसको पानी कब बदलते हैं आप इसका? जी, या जब आवश्यकता नहीं होती है? आवश्यकता होती है जब मछली निकाली जाती है सारी, अच्छा। तो इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करते हैं, इस पानी को हमको खेत में दे देते हैं। अच्छा। उनकी उपज भी दुगुनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है जी। तो ये धान की खेती के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है यह जी, जल जो है जी इसमें। बहुत उपयोगी है। तो हम सर से जान लेते हैं क्योंकि सर विभाग से ही है। सर, जल में ऐसा क्या है कि धान की उपज को बढ़ा देता है? नाइट्रोजन, हाँ, और अन्य जो मछलियों का वेस्टेज होता है, और जो अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ बायोफिल्टर भी लगा हुआ है। अच्छा। तो हम ये जैसे इसका जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है ये, तो रिसर्कुलेटरी का मतलब कि ये जो वेस्ट वाटर है ये फिर हमारे बायोफिल्टर में जाता है। अच्छा। वहाँ बायोफिल्टर लगा हुआ है और उस बायोफिल्टर से छन के पुनः वही पानी फिर इसमें आता है। हाँ, बाहर निकालते हैं और बगल के खेतों में, इन्हीं के गुप्ता जी के ही खेत हैं, अच्छा। उसमें डालते हैं, जिससे उनकी पैदावार हमको लग रहा है कि जो पहले होती थी उससे दोगुनी हो गई है। 2 गुनी हो गई है। किसान भाई यह भी याद रख लें कि अगर वो मत्स्य पालन में अपना हाथ या कदम बढ़ा रहे हैं तो उनको किसी भी तरह से हानि नहीं होने वाली, आर्थिक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये उन्नत खेती है और आधुनिक खेती है। और यह विदेशों में पहले की जा रही थी, अब हमारे भारत में पिछले कई सालों से चल रही है। कई राज्यों में इसको तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं अपने अपने खेतों में, और किसान भाई हमारे जितने भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो इससे अधिक लाभ ले रहे हैं। और जो गाँवों से दोस्तों पहले आप देखते थे कि पलायन हो जाता था किसी न किसी आर्थिक उन्नति के लिए, वो अब रुक गया है बहुत बड़े पैमाने पर। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो जाए। सर हमारे साथ हैं, जान लेते हैं किस टेक में क्या है और क्या उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो हम पहले तो आपको दिखाते हैं इसमें जो मछलियाँ हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने समय पे वो डाली जाती हैं, कितने समय बाद वो निकाल ली जाती हैं, क्या उसका देख रेख होती है, कैसे वो पालन किया जाता है। ये सब बातें जिनका यूनिट है उन्हीं से जानते हैं। ये इसमें हम कितनी बड़ी मछलियाँ डालते हैं? इसमें सर जीरे साइज की मछलियाँ डाली जाती है, जीरे साइज लगभग की। 2 इंच से 3 इंच की। जी उसको हम कहाँ से लाते हैं? उसको हम अपने यहाँ ही देवरिया में ही हैचरी है, उन्हीं हैचरी से हम लोग लेते हैं जी। और इसको मछलियों को डाला जाता है इसमें। इसमें अभी कौन सी किस्म की मछली? इसमें पॉपलेट है, पॉपलेट मछली डाली, एक प्रजाति होती है, वो हमने इसमें डाला हुआ है। इसमें डाली हुई है। अभी कितनी बड़ी हो गई होगी वो? ये लगभग सर 200 से 300 ग्राम तक मछलियाँ हो गई हैं। अभी हो गई हैं जी। इस टैंक में हम लोग वही प्रोसीजर करते हैं? जी, इसी वही प्रोसीजर होती है। अच्छा, इस टैंक इधर जितना है सारे टैंकों में एक ही प्रोसीजर होता है सर। उधर वाले टैंकों में हम लोग चलते हैं। जी जी। वहाँ से भी जान लेते हैं कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या उसमें हो रहा है। इन टैंकों में हम क्या करते हैं? इन टैंकों में भी सर सेम प्रोसेस होता है। जी, सेम प्रोसेस होता है। हम लोग इसमें थोड़े से अब बैकर मछली डाली गई है। अच्छा जी, इसमें बैकर पड़ी हुई है। बैकर डाली गई है जी। इस मछली बदल के डालते हैं। अच्छा जी। और बाकी ये बैकर्स के ही टैंक है? जी, बैकर्स के ही टैंक। अच्छा, ये जो बड़े बड़े टैंक आपने बनाए हुए हैं जी, बिल्कुल पक्के, जी पक्के, ये किस लिए काम आते हैं? सर सेम प्रोसेस के लिए काम आते हैं। अच्छा जी, पालन के लिए भी? पालन के लिए ही ये सारे के सारे बड़े टैंक। जी। अच्छा, ये बीच में एक मशीन सी लगी हुई है जी, इसका भी नाम बताएं और ये किस काम आती है? ये सर इसको हम बायो फिल्टर कहते हैं। अच्छा, ये जो जितने टैंक में पानी को होता है उसको रिसर्कुलेटिंग करके पानी को छान के और पानी को शुद्ध रखता है। अच्छा। जो मछलियाँ हैं हमारा पानी वेस्ट ना जाए और मछलियाँ अच्छे से तैर सकें, सर्वाइव कर सकें और पानी वेस्टेज नहीं होगा, इसके लिए हम लोग लगाया गया इसको। अच्छा जी। इसके बाद जो ऑक्सीजन की है वो आपने पाइपलाइन दे करके आप देख सकते हैं। जी, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन है। जी जी। ये एक सा ऑक्सीजन पाइपलाइन है जो टैंक के अंदर डाल दिया गया है। जी। और वो मछलियाँ ऑक्सीजन इसके माध्यम से लेती रहती हैं। अच्छा, इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? जी, भोजन की व्यवस्था हमने फीड खिलाया जाता है। छोटे 2 mm से स्टार्ट होके 4 mm तक जाता है। 2 mm से लेकर के 4 mm तक जाता है। हम भोजन भी देखना चाहेंगे कहाँ पर है, और भोजन भी हम किसान भाइयों को अभी दिखाएंगे। और यह जो भोजन है वो मछलियों को दिया जाता है
जब वो छोटी होती हैं, फिर जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं, जो उनकी उम्र होती है दिनों और महीनों के हिसाब से, वैसे वैसे समय समय पर जी। और सर इसमें मछलियों को बड़े होने की ड्यूरिंग टाइम पोखरे के अपेक्षा जल्दी होती है अच्छा जी। पोखरे में आपको 1 ईयर 8 महीने 1 ईयर लग जाएगा, इसमें आप 6 महीने 5 महीने 6 महीने में आप मछली निकाल लेंगे। जो किसान भाई पोखरे का मतलब नहीं समझता है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पोखरे यानी कि तालाब को कहते हैं। बड़े और छोटे तालाब उसमें शामिल होते हैं, उसी को पोखरा कहा जाता है। अब ये मछलियों का जो सबसे छोटा अनाज है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बड़ा अनाज है ये बड़ा अनाज है, जी। इसे ये क्या सर- कहते हैं? सर ये फीड है, फिश फीड है ये। अच्छा। ये 4 mm की इसकी साइज होती है। जी। तो जो मछली 1 महीने के बाद ये 4 mm की दाना इनको खिलाया जाता है। अच्छा, ये जो दाना बनता है ये किस जी। चीज़ से ये प्राकृतिक चीज़ों से बनता है। अच्छा आपका सर मक्का हुआ, जी सोया डीओसी हो गया, जी। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें से बनता है ये। अच्छा जी। तो ये प्राकृतिक चीज़ों को बना करके इन्हें दिया जाता है। फिर ये तो छोटी मछलियों का हो गया भोजन। जी। ये छोटी और बड़ी दोनों मछलियों अच्छा, का हो दोनों गया। में दोनों में एक ही काम करेगा, साइज बस ये अलग होता है। अच्छा सर इससे छोटी अगर साइज आएगी जी। 2 mm हो जाएगी। अच्छा तो ये 15 से 20 दिन जो मछलियाँ होती हैं जी। उनको खिलाया जाता है। उनको खिलाया जाता जी। है। और उसके बाद से आप जब बड़ी हो जाती हैं तो उन मछलियों का मुंह ज़्यादा खुलने लगता है, जी। तो 4 mm 3 mm खिलाया जाता है। जी। गुप्ता जी का हम खेत भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि जहाँ यह जो वाटर है, जब हम मछलियों को इन टैंकों से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज हमारे पास जल बचा, जो मछलियों ने इस्तेमाल किया, जिसमें मछलियाँ बड़ी हुई, उस जल को आप देख सकते हैं। हम ये भी चाहेंगे कि पहले तो हम इस बारे में जानकारी ले लें, आपको भी दे दें। सर ये किस कैंप में टैंक आते हैं? ये आउटलेट बना हुआ है, बगल में ये पाउंड लाइनर है, ये भी हमारी स्कीम है जी। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत, जी। और गुप्ता जी को इसका भी लाभ मिला है। जी। और ये जो पाउंड लाइनर से जो वेस्ट वाटर है जी। उसको हम लोग एक जगह स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं जी। और फिर इस स्टोर किए हुए वाटर को अपने आवश्यकता अनुसार ये जो खेती बगल में हो रही है जी। उसमें डालते हैं। जी। और ये इसके अनुकूल ये इसका जल होता है, पानी होता है। जी। और जिससे देखिए ये फसल लहरा रही है, और फिर पिछली फसल भी, मतलब ये है कि ये दोनों इसकी मिला के और इसका वेस्टेज वाटर मिला के इनकी ये जो पारंपरिक खेती जो थी उसमें बहुत सारा, मतलब एक तरह से दूना 3 गुना में की वृद्धि हो गई है। और ये जो टैंक्स बनाए गए हैं, ये ज़मीन से कितने ऊंचे होंगे? ये ज़मीन से लगभग 5 फीट, ज़मीन के मतलब बेस से 2.5 फीट नीचे और बेस से ऊपर 2.5 फीट, कुल 5 फीट गहराई है इसकी। 5 फीट गहराई हो, 5 फीट ऊंचाई पर यह टैंक बनाए गए हैं, ताकि जो इसमें से वाटर निकाल करके दूसरे खेतों में भेजा जाएगा। और यहाँ आपको लाने का मकसद यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो गाँव में रह रहे हैं, देखिए मछलियाँ ऊपर आने लगी हैं। और ये देखिए आप, ढेर सारी मछलियों ने, ये देख सकते हैं आप, जो इनका अनाज है वो खाने के लिए वो ऊपर आ रही हैं। और ये मछलियाँ कितनी बड़ी हैं, कितने केजी की हैं, वो भी हम सार से जान लेते हैं। सर ये मछलियाँ अभी कितनी बड़ी हो गई होंगी? ये मछलियाँ अभी 400 से 500 ग्राम की हुई हैं जी। और इनका गुप्ता जी मत बीज ये कब इसमें संचय, मछलियाँ कब संचय कराई गई थी, कितने दिन पहले? लग रहा है ये 2 महीने का। 2 महीना पहले। 2 कितने महीना। साइज का बच्चा आपने इसमें संचय किया था? ये 3 सेंटीमीटर का, 2 से नहीं, वजन 50 ग्राम या 50 ग्राम का बच्चा इन्होंने ला के डाला था, और 2 महीने में ये 400 से 500 ग्राम अप्रैल की में पड़ा है सर। हो गई। अच्छा, अब हम इसे कब कितने दिन बाद आप निकाल लेंगे? अब जैसे ही इनका वजन 800 से 900 ग्राम या 1 किलो के आसपास हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में। तो हम लोग इसकी साइकिल जो चलती है वो तो है कि हर 4 महीने पे इसकी साइकिलिंग, मतलब इसमें बच्चे डाले जाएं और निकाले जाएं। हाँ, लेकिन अभी चूंकि ये नई शुरुआत है जी। तो और गुप्ता जी प्रशिक्षित तो हैं, लेकिन कार्य करने में आगामी वर्षों में हो सकता है कि जो सरकार का मानक है कि हर एक वर्ष में 3 बार ये मछलियाँ निकाली जाएं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आगामी वर्षों में हम मतलब उस तरह के उसके अनुरूप हम उत्पादन करेंगे। तो गुप्ता जी से जान लेते हैं। भैया ये बताइए कि कितना लाभ हो जाता है और कितनी लागत आती है इसमें?
सर बच्चे अपने साइज के हिसाब से उसके रेट हमेशा बदलते रहते हैं। अभी हमने कौन सी इसमें किस्म की इसमें सर मछली डाली है? एक बैकर डाले हमने और जी, चाइनीज प्रजाति फंगेसियस प्रजाति होती है वो डाली गई है। हाँ। इसमें चाइना भी डाला गया है अच्छा जी। इसमें 2-3 प्रकार की मछलियाँ डाली गई हैं। अच्छा, इसमें हमें कितना पैसा पहले लगाना पड़ता है और फिर हम इसका कितना लाभ सर ले इस लेते बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो हमारी पांड लाइनर बायोफ्लॉक पांड लाइनर तालाब निर्माण की जो स्कीम है, ये वो ऐसे किसानों के लिए है जिनके पास कम ज़मीन है, जी। उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये इसमें पूरा जो इसका क्षेत्रफल है जी। वो कुल 25 डिसमिल माने 0.1 हेक्टेयर के आसपास इसके लिए ज़मीन चाहिए। जी। और इसकी जो साइज़ है वो 35 × 35 मीटर का ये है। जी। इसमें आप ये ऐसे जगहों के लिए है जहाँ पानी कम रुकता हो, जगह कम हो, ऐसे ऐसे स्थानों पर इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत कारगर हैं। और इसमें हम लोग तारपोलिन, ये जो आपको दिख रहा है तारपोलिन 500 GSM का तारपोलिन लगा के, जिसकी लगभग 5 से 8 साल की गारंटी है इसको लगा के, इसमें ये है कि पानी की खपत कम है। अच्छा, पानी की खपत कम है और कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन। इसमें हम फास्ट ग्रोइंग फिश जैसे हमारा पंगेसियस है और रूपचंदा है, या फिर हमारी जो लोकल हैं रोहू भाकुर नैन सिल्वर ग्रास चाइना, उनको भी मिला के हम पाल 6,000 पीस डालते हैं। तो 5,000-6,000 पीस के लिए हमको जहाँ 0.5 हेक्टेयर के तालाब की आवश्यकता होती है, वो काम मेरा 0.1 हेक्टेयर में हो रहा है और उससे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। 3 गुनी 4 गुनी ग्रोथ हो रही है। किसान भाइयों कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और ये सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि हम इस तरह से भी लाभ ले सकते हैं अपने ही खेत में। अभी आपको सर ने बताया कि ये कितनी लंबाई चौड़ान इसकी है और सर ने अभी गुप्ता जी ने भी बताया कि क्या क्या उनकी लागत आई है, कितना उनको पैसा लगा है सेटअप में, उसके बाद फिर लाभ कितने % वो उठा रहे हैं ये भी आपको पता चल ही चुका है। लगभग आप अगर 25,000 रुपये लगाते हैं तो 6 महीने बाद आप 1 लाख रुपया इससे अवश्य कमा पाएंगे। तो 75,000 रुपये का आपको लाभ सीधे तौर पे हो रहा है और यह लाभ दिलाने में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार आपकी बहुत हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है। तो ये एक मत्स्य पालन योजना है जिसका हम लाभ ले सकते हैं और गाँव के साथ साथ पूरे प्रदेश को हम उन्नतिशील प्रदेश बना सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा करके, जैसा गुप्ता जी ने बताया कि ट्रेनिंग उन्होंने विधिवत ली लखनऊ जा कर के, ऐसे ही आप पता लगाएं जहां पर भी हैं और इसकी साइट्स पर भी जाएं और सर्च करें। जैसे अभी भैया ने बताया कि गूगल पे काफ़ी उन्होंने सर्च किया, यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह भी काफ़ी देखे, तो हर जगह से उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने यह सेटअप लगाया और आज वो लाभान्वित हो रहे हैं। कैसा लगता है सर आपको? सर बहुत अच्छा लगता है जी कि हमने पूरा सब जानकारी लेके और सबके सहयोग से हमने इतना अच्छा सेटअप कराया। हम अच्छा अर्निंग करते हैं जी। मछलियों का अच्छा देख के अच्छा भी लगता है कि मछलियाँ। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? जी। अच्छा, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद आपने इतना बड़ा संकल्प लिया कि हम भाई नौकरी नहीं करेंगे। अधिकांश युवा आज सरकारी नौकरी को ढूंढते हैं, जब भी वो किसी सर्टिफिकेट को पा लेते हैं या किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो आप देख सकते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्होंने अपने खेतों को कितना अच्छा सा मैनेज किया है और मत्स्य विभाग का सहयोग लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग लेकर काम कर रहे हैं। जी सर, यहाँ हमने नीचे पाइपलाइन बिछाई हुई है। अच्छा, यहाँ इधर निकली हुई है पाइप। इस वेस्टेज पानी को आप एक वाल्व होता है, वो ऐसा वाल्व है। अच्छा। वैसा वाल्व खोल दिया जाता है। अच्छा। वो खोलने से पानी चला जाता है। अच्छा। और मान लीजिए सर उधर अगर किसी और को देना है तो पाइप द्वारा हम इसको पानी दे देते हैं। पानी दे देते जी। तो ये सिस्टम पूरा सेटअप किया जा चुका है। क्योंकि बरसात हो रही है दोस्तों, तो उस बरसात के कारण हम आपको वो चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं जो चीज़ें यहाँ वॉल्व वगैरह है, एक चैम्बर वगैरह है, वो सब चूँकि अभी जलमग्न टाइप का हो गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि खेतों में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। कल से लेकर के अभी तक लगातार बारिश होती रही है। 1 घंटे पहले ही बारिश रुकी है, तो वो चीज़ें सब यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा।
तो किसान भाई अगर ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ लगा कम और कम पैसे में कम जगह में अच्छे उत्पाद कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बड़ा जो किसान भाई नॉलेज लेना चाहते हैं वो कहाँ से अभी ये सब सर इसकी सरकार ने अलग अलग व्यवस्था की गई है। जी। हर मंडल पे सरकार कर्मचारी हैं, हर जिले पे कर्मचारी हैं। जैसे हमारे सर ने हमारी बहुत मदद की, पूरे विभाग ने पूरी मदद की कि हमको कोई भी दिक्कत हुई तो हम सर से पूछ लेते थे कि एनी टाइम अच्छा 24 घंटे में ही हमारे सॉल्व कर देते थे लोग कि मछलियाँ कैसे ग्रोथ करेंगी, कैसे कुछ भी डाउट होता था। अच्छा, ये संचालन किस प्रकार से शुरुआत होती है इसकी, ये व्यवस्था के बारे में आप यहाँ के बुजुर्ग बताएं। मैंने यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, मैंने सोलर लाइट लगवाया है। अच्छा जी, वो 5 kV का है जी, और इससे बायो फिल्टर, मोटर, सारा पानी, सारी पूरे प्लांट की मतलब जितनी बिजली की आपूर्ति हाँ होती है वो आप हम यहाँ से सोलर से ले लेते हैं जी। इसमें आप सोलर भी यूज कर सकते हैं, लाइट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सोलर यूज करें तो और अच्छा है। और अच्छा सब्सिडी भी आपको गवर्नमेंट दे देगी। हमें सब्सिडी भी मिली है, सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिली है, सब्सिडी मिली है जी गवर्नमेंट द्वारा। हमारे भाई जाल लेकर के सीधे आपके पोर्ट यानी कि तालाब में आ चुके हैं और वो मछली अवश्य पकड़ेंगे और ये जाल धीरे धीरे मछलियों के उस झुंड की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर वो ज़्यादा हैं, संख्या उनकी ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। पानी सर 3 ही फीट है। अच्छा 3 ही फीट जी, है। 3 बाकी हम लोग 2 फीट पे खड़े हैं। अच्छा जी, तो पानी आपको 3-3.5 फीट ही रखनी है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। हम मछलियाँ पकड़ के दिखा रहे हैं सर कितनी ग्रोथ की गई हैं, कितनी कम टाइम में कितनी अच्छी मछलियाँ ग्रोथ की हैं। अच्छा, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ला रहे हैं भैया जी, ये कितने दिन की होंगी? ये सर 2 से 2.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 महीने की मछलियाँ हैं ये। ये आप देखिए कि जाल में मछलियाँ हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। साइज बहुत ही बड़ा है। साइज ये सिर्फ 2 महीने का साइज है और अभी ये छोटे बच्चे हैं और ये गुप्ता जी ने अपने ही पोर्ट तालाब में तैयार की है। उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। ये कितने दिन की होगी? सर ये 2 महीने की मछलियाँ हैं। 2 महीने की मछली है जी, और प्रॉपरली जी ये विकसित हो चुकी है जी। अब इसका वजन अभी कितना होगा? सर इसका वजन कम से कम आपका 600 से 650 ग्राम होगा। अच्छा, और उसके बाद हम इसे कब निकाल के बेचेंगे? सर बस 200 ग्राम अगर बढ़ जाएंगी हाँ। हम इसको बेच देंगे। 200। सर ये इसको पंगेसियस कहते हैं और एक तरह से इसको वो कहते हैं सर बैकरी बोलते हैं, लोकल भाषा में बैकरी बोलते हैं। लोकल भाषा में जी, टोटल इसमें वही पड़ी हुई है। जी। तो ये सब मिक्स मछलियां हैं इसके अंदर और आपने देख लिया है कौन सी प्रजाति की ये मछली है और ये अभी सिर्फ 2 महीने में इतनी बड़ी हो गई है। सिर्फ 200 से 300 ग्राम इसका वजन और बढ़ना है, उसके बाद ये बाज़ारों में चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा व्यवसाय हमारे किसान भाइयों के लिए है जो कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप धान, गेहूं, गन्ना आदि की खेती जब करते हैं, पारंपरिक खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि जिस दिन आप बच्चा डालें, स्पान लाके स्पान भी पड़ता है तालाब में, अंडे पड़ते हैं, स्पान पड़ता है, उसके 21वें दिन से उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब लोग स्पान से जीरा और जीरा से फिंगरलिंग और फिंगरलिंग से ईयरलिंग और ईयरलिंग से बड़ी मछली है। बड़ी मछली। हाँ, तो आप अगर मतलब ये एक तरह से कैश क्रॉप है किसानों के लिए कि आप स्पान ला के संचय करिए और उसके 21वें दिन से इसकी बिक्री आवश्यकता अनुसार इसकी बिक्री की जा सकती है। मतलब कम समय में देखिए 1 महीने के अंदर से भी आप लाभ कमा सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी उन्नत खेती है हमारी और विभाग का पूरा संरक्षण रहता है। विभाग सदैव ये सर इसको बाहरी जीव जंतुओं से रक्षा करने के, इस तालाब को सुरक्षित करने के लिए जी ये इस तरह के तारों से बैरिकेटिंग की गई है और जिसमें डीसी लाइट है इसमें ना। अच्छा। हाँ, जैसे कभी कभी लोग कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर जी जो आते हैं और इसमें इसका जो तारपोलिन होता है वो फाड़ देते थे, तो उसके लिए गुप्ता जी ने ये मतलब तारों से बैरिकेटिंग करा के और उसमें डीसी लाइट रात में, जी हाँ, जिससे इसको सुरक्षित किया जा सके।
तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार चारों। अच्छा जी सर, इस प्लांट पे, इस मत्स्य पालन पे जब गेहूं की उपज हो रही थी जी तो हमारे जिले अधिकारी जी। श्री अखंड प्रताप सिंह ने अच्छा। खुद विजिट किया अरे वाह जी, और सीडीओ सर ने भी विजिट किया। जी। तो सर ने ही बताया कि अगर इस पानी को खेत में डालेंगे हाँ। तो उपज 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। उसको लोगों ने सुना जी। और हम भी अपने खेतों में जी। और लोगों को भी हमने खेतों में दिया जी। तो उसकी उपज 2 गुनी से 3 गुनी हो गई है जी। ये तो अमेजिंग चीज़ है कि एक मत्स्य पालन से आप दूसरा भी लाभ कमा सकते हैं, धान की उपज को बढ़ा सकते हैं और उसकी गुणवत्ता को भी, जो पोषक तत्व हमारे धान में पाए जाते हैं, इस पानी से उसके पोषक तत्व कम से कम 4 गुना अधिक हो जाते हैं। तो पौष्टिकता के मापदंडों को देखा जाए तो बहुत बड़ा लाभ यहाँ से भी हो रहा है। ये कितने दिनों का है? ये सर बच्चा 10 से 12 दिनों का है। अच्छा अच्छा जी, हमने जब इसको डाली थी तो 50 ग्राम की डाली थी। अच्छा। और इसको फीड द्वारा हमने इसको 10 से 15 दिन में इसकी लंबाई और वजन को मैंने बढ़ गया है। बढ़ गया। अच्छा, इस फिश को कहते क्या है, कौन सा वैरायटी है ये? सर ये इसको आम भाषा में पॉपलेट कहते हैं। पॉपलेट है। अच्छा, ये पॉपलेट है और ये सिर्फ कितने दिन की है? सर ये 10 से 12 दिन की है। 12 दिन की है जी। उसके बाद फिर हम इसको एक टैंक में डाल देंगे। जी, टैंक में डाल देंगे। अच्छा, अब इसको टैंक में कितने दिन और रखना होगा? सर इसका सर्कुलेशन सिस्टम में 4 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। 4 मंथ में आप मछली निकाल के बेच सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये कितनी बड़ी हो जाएगी, क्या साइज हो जाएगा तब इसका? सर वही 800 ग्राम 900 ग्राम 1 किलो जितना आप साइज चाहें उतने साइज करके बेच सकते हैं। ये कितने रुपए केजी तक मार्केट में जाता सर है? ये 200 से 250 केजी मार्केट में जाते हैं। 200 रुपए से 250 रुपए केजी तक ये मार्केट में जी। बेची जाती है। तो इसमें हमने अभी कितनी लागत लगा दी होगी जो ये जब छोटी थी? सर इसमें हम लोग लागत 20 से 25 हज़ार रुपये लगाई है। अच्छा, ये 20 से 25 हज़ार रुपये सारे टैंकों में। सारे टैंकों में जी। तो ये बहुत अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और हमारे किसान भाई इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और आपने देख लिया है कि किस तरह से पॉपलेट मछली का छोटा बच्चा तैयार किया जाता है और बच्चे से फिर वो कैसे वयस्क बनाया जाता है, फिर उसका कैसे वज़न जब बराबर हो जाता है फिर उसको इस टैंक से निकाल करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया मत्स्य पालन से संबंधित हमने आपको दिखाई है और आप भी किसान भाई सारा लाभ उठा सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग किसी भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार इस योजना के लिए पूर्णतः मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हर जिले से, हर स्टेट से मदद के लिए सारे व्यवस्था की गई है। अच्छा, प्रशिक्षण वगैरह के में कोई आपको परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई हमको सर। अच्छा। सारे हर प्रकार से विभाग हमको मदद करता गया। जिस की हमको प्रशिक्षण की भी प्रशिक्षण के लेने के लिए हम लखनऊ जाके इसके मेन हेडक्वार्टर पे हमने प्रशिक्षण लिया है जी। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण होता है सर। तो आजीविका का हम मुख्य साधन बना सकते हैं। देखिए मैम लोग भी हैं, पूरा परिवार सर का यहाँ पर है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं मैडम पहले से और आप में? जी, सरकार की योजना से मेरा सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है जी। क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए? वो बहुत अच्छे हैं, योजना उनका बहुत अच्छा है। उनकी योजना से मेरा सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें फिलहाल में हमने 4 बैटरी से ही काम चल जाता है मेरा। काम चल जाता है। और ये क्या चीज़ है सर? ये सोलर सिस्टम को चलाने के लिए ये इन्वर्टर टाइप का ये सीपीयू है। अच्छा, तो हम इसमें इसके बाद हम बैटरों में अपनी बिजली को संरक्षित कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जी आगे सप्लाई कर दी जाती है। अच्छा, 5 kV तक तो किसी भी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे मोटर वगैरह सारे ऑक्सीजन मोटर सारे चल जाते हैं। अच्छा, इस सेटअप में कितना पैसा लग गया होगा? सर इस सेटअप में हमारा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया लग जाता है। सरकार सब्सिडी कितनी देगी? सरकार सब्सिडी 50% दे देती है। 50% जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 50% सब्सिडी हमें सरकार से मिल जाएगी। 85% हमारा लगेगा तो लागत हमारी जो पूरी है उसमें हमें 50% सब्सिडी के रूप में वापस धन हमारा मिल जाएगा। तो ये आप फिर से देख सकते हैं कि ये किस योजना के अंतर्गत लगाया गया, लागत कितनी थी, लाभार्थी का अंश कितना है, परियोजना तक का अंश कितना है, ये सब चीज़ें डिटेल वाइज आपको बता दी गई हैं। एक बार मैं गुप्ता जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। युवा हैं और युवाओं के लिए ये मिसाल है।
क्या कहना चाहते हैं सर युवाओं बहुत बहुत से? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपने हमें इस लायक समझा कि सर, आप सर, हमारे यहाँ आएँ, और बाकी विभाग का सर आइए, सर का बड़ा सहयोग रहा इस योजना के लिए, कि हर प्रकार से जो भी दिक्कतें हुई लगाने में, व्यवस्थित करने में, सर हमेशा हमको गाइडलाइन करते रहते हैं जी। और करते रहेंगे जी। जी। तो सर से भी कह लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं किसान भाइयों से कि किस तरह से ये भी लाभ उठा सकते हैं गुप्ता जी की तरह? मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि इस तरह की स्कीमें जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कम जगह में और उन्नत किस्म की खेती है ये। और मेरा बस ये है कि आप हमसे जुड़िए, मत्स्य पालन से जुड़िए। पारंपरिक खेती, गेहूं, धान, गन्ना, केला, ये सब जो हैं, उनसे हट के अगर आपके पास कम ज़मीन है, आप करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए। अपने ज़िले के मत्स्य पालन विभाग के वहाँ जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, उनसे योजनाओं के बारे में पता करिए। और जब भी योजनाएं भारत दी जाती हैं, आती हैं, तो पोर्टल पे उसका आवेदन करके और इसका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो अवश्य आज ही अपने ज़िले के मत्स्य पालन विभाग में जाके पता करें। कार्यालय आपके लिए सदैव तत्पर है, आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। जैसे देखिए सर यहाँ आज मौजूदा हालत में खड़े हैं, यानी कि हम खेत में खड़े हैं और विभाग का कार्यालय मुख्यालय के पास है डिस्ट्रिक्ट, और देवरिया के मुख्यालय से हम लोग इतनी दूर चल कर के आए हैं आज गुप्ता जी का जो सेटअप है, जो प्लांट है, वो उसको दिखाने के लिए। तो किसान भाई लाभ अगर अधिक कमाना चाहते हैं तो किसी भी कार्यालय में संपर्क करें और आवेदन करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।